ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में और प्रैक्टिकल करके भी इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 10th का चैप्टर लाइट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देख लेते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था कि कोई भी एक प्लेन सरफेस है, तो वहाँ पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो जितने एंगल से इंसिडेंट करती है उतने ही एंगल से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, लाइट का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ है। लाइट का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई एक ग्लास का पतला सीट है, यानी कोई ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो इस ग्लास स्लैब के सरफेस पे कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट करती है तो क्या हो जाएगा, ये लाइट रे क्या हो जाएगा, इसके आर पार निकल जाएगा। ठीक है, इसके आर पार यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट रे का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि लाइट रे क्या हो रहा है, आर पार निकल जा रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, समझ गए, लाइट रे क्या हो जाए, आर पार निकल जाए। ठीक है, अच्छा, एज इट इज आपने यहाँ पे गॉगल्स देखा होगा, चश्मा, यहाँ पे भी क्या होता है, इसके लेंस के थ्रू क्या होता है, लाइट रे आर पार निकल जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा था कि लाइट रे जो है वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू हमने समझा था, क्योंकि ये जो स्ट्रेट पाइप से अगर हम इस कैंडल के लॉ को देखें तो ये हमें दिख जाएगा। ठीक है, बट वही इसी कैंडल के लॉ को अगर हम जिगजैग पाइप से देखें तो ये हमें नहीं दिखेगा। इट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे लाइट रे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट कर रहा है, ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यही बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ग्लास स्लैब है, यानी क्या है, ये दूसरा मीडियम हो गया। और यहाँ पे पहले क्या था, एयर था ना, ये यहाँ पे क्या है, एयर है, यानी ये दूसरा मीडियम हो गया। ठीक है ना, तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, फिर एयर के थ्रू, यानी इस ग्लास स्लैब के थ्रू क्या हो रहा है, लाइट रे आर पार हो रही है ना, तो क्या ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही क्या करेगा, बाहर निकलेगा? क्या ये लाइट रे बेंड नहीं करेगा? ये ऐसे रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है इसका। ठीक है, या फिर ऐसे रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे इंसिडेंट करती है तो क्या ये बेंड नहीं करेगी लाइट रे? ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक बॉल में एक कॉइन रखा गया है। ठीक है, तो अभी आपको ये कॉइन दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉल को किसी डिस्टेंस पे फिक्स करता हूँ जहाँ पे ये कॉइन हमें नहीं दिखे। ठीक है, तो देखिए अब ये कॉइन आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस बॉल में पानी रखते हैं। ठीक है, देखते हैं हमें कॉइन दिखाई देता है कि नहीं। चलिए पानी रख के देखते हैं। तो देखिए थोड़ी थोड़ी आपको ये कॉइन दिख रही है, जैसे पानी फुल होगी आपको पूरी कॉइन दिखने लगेगी। ठीक है, ये पूरा कॉइन क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है ना, लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये बॉल बनाया हुआ है, वहाँ पे एक इसके अंदर एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले केस में हमें क्या दिख रहा था, ये कॉइन हमें दिख रहा था। ठीक है, तो क्यों दिख रहा था हमें, इसलिए दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे इस कॉइन पे एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा था और रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट हमारे रेटिना पे पड़ रहा था, जिसके कारण हमें ये कॉइन दिख रहा था। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, जब लाइट रे इंसिडेंट करके और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ सीधे पड़े, हमारे रेटिना पे पड़ता है, तब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो अब हमें ये क्या कॉइन दिख रहा था। ठीक है, बट हमने क्या कर दिया, इस कॉइन को, इस बॉयल को जब आगे खसका दिया, जहाँ पे हमने इस कॉइन जहाँ पे अंदर रखा गया था, ये कॉइन हमें नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था, चलिए कॉइन अंदर रखते हैं। अब ये कॉइन हमें क्यों नहीं दिख रहा था, देखिए जब यहाँ पे इस कॉइन के क्या हो रहा था, लाइट जब इंसिडेंट करके जब रिफ्लेक्ट हो रहा था ना, तो ये हमारे रेटिना पे नहीं पड़ रहा था, ये कहीं और जा रहा था। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, बहुत सारा लाइट रे क्या होगा, इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन हम एक ही लाइट रे को यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ गया। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी डाल के देखते हैं तो ये हमें क्यों दिख जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या कर दिया है, इस बॉल में क्या कर दिया है, पानी भर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अब ये कॉइन हमें कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक लाइट रे क्या होगा, यहाँ पे इंसिडेंट करेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या है, एयर है और यहाँ पे क्या है, अंदर वाटर है। ठीक है, तो देखिए लाइट रे को क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद ये क्या हो जाता है, वाटर आ जाता है, वाटर में अब इंटर करेगा। ठीक है, तो इंटर करने से समझने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल क्या होता है, नहीं इस सरफेस से 90 डिग्री। ठीक है, तो ये नॉर्मल को ड्रॉ कर लिए। अब ये लाइट रे यहाँ से अगर इंसिडेंट करता है इस सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन में एकदम निकलना चाहिए। ठीक है, कैसे निकलना चाहिए था इसको,
ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। बट ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है, लाइट रे बेंड हो जा रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे क्या हो जा रहा है, बेंड हो गया, ठीक है। और कहाँ पे पड़ा, कॉइन पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना। अब कॉइन पे इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, अब रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, ये कॉइन से इंसिडेंट होकर अब क्या आएगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्ट कैसे होगा, देखिए रिफ्लेक्ट एकदम सीधे हो जाना चाहिए, जितने एंगल से आता है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो देखिए कैसे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे वाटर यहाँ पे क्या हो गया, अब इसके बाद आपको एयर मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या है, ऐसे सीधे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था ना, कैसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, एक नॉर्मल भी डाल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे क्या होना चाहिए था, रिफ्लेक्ट होगा। जब ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा तो ये कभी हमारे रेटिना पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही रेटिना यहाँ पे जब हमने नॉर्मल डाला है तो ये नॉर्मल से क्या हो गया, दूर भागेगा, ठीक है। तो जब ये ऐसे दूर भागेगा तो ये सीधे जाके हमारे रेटिना पे मिल जाता था, जिसके कारण ये कॉइन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रैक्टिकल से हमें क्या समझने को मिल रहा है, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब भी लाइट रे एक मीडियम, यानी एयर एक मीडियम हो गया और ये वाटर सेकंड मीडियम हो गया, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट एंटर कर रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है, यानी मुड़ जा रहा है। देखिए जब वाटर में जब एंड कर रहा है ना, तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ गया था, ठीक है। और जब वाटर से बाहर निकला यानी एयर की तरफ गया तो ये क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है, जिसके कारण हमें ये कॉइन दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझते हैं। एज इट इज आप ये भी देख सकते हैं, ग्लास में अगर किसी पेंसिल को अगर डालते हैं तो पेंसिल हमें टेढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक और पिक दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो आप इस पिक में समझिए ये जो पेंसिल था हमें टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइट रे हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। देखिए इंसिडेंट कराते हैं और यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल एज्यूम कर लीजिए। अब यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, देखिए ये लाइट रे हमने इंसिडेंट करा। अब ये क्या होगा, जब पानी में वाटर में एंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ के यहाँ पे सपोज कीजिए क्या हो, इस पेंसिल पे, जो पेंसिल का ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन है, देखिए ये पेंसिल का क्या है, एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन पे क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे रिफ्लेक्ट होगा, देखिए यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल समझने के लिए ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब नॉर्मल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है। तो एक और रे हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। चलिए एक और रे इंसिडेंट कराते हैं। यहाँ पे ये इंसिडेंट करा, अब इसका भी नॉर्मल होगा, ठीक है। इसका भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या होगा, नॉर्मल की ओर क्या होगा, ये लाइट रे बेंड करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल की ओर बेंड करके कहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगा, इस पॉइंट पे, इस जो पेंसिल का एक्चुअल पोजीशन है वहाँ पे इंसिडेंट किया, ठीक है। और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गए कहाँ आ गए, यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब यहाँ इस पॉइंट पे इसका भी यहाँ पे एक नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया इसका, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल हो गया। अब ये क्या करेगा, जब पानी से बाहर निकल रहा है एयर में तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग गया। तो नॉर्मल से दूर भाग के ये ऐसे क्या होगा, रेटिना पे ये दोनों रे पड़ेगा। तो अब इस क्या होता है, इस दोनों रो के जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे दोनों रे को, तो यहाँ पे आके मिलता हुआ हमें क्या पड़े, प्रतीत होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, एपरेंट पोजीशन हम लोग इसको बोल रहे हैं पेंसिल का। तो इसीलिए हमें क्या होता है, पेंसिल हमें यहाँ दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन पेंसिल का कहाँ पे है, यहाँ रहता है, लेकिन हमें दिखाई कहाँ देता है, यहाँ पे। इसीलिए पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एयर में हमें डायरेक्ट एक्चुअल पोजीशन दिखाई देता है, लेकिन पानी के अंदर क्या हो जाता है, ये ऐसे दिखाई देता है। इसलिए पेंसिल हमें क्या दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। तो अब इतना समझने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने डेफिनेशन पे, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। कह रहा है कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या बोल रहा है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर जाए, कब, व्हेन इट पासेस, जब वो पास करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आया है, वन मीडियम आया है। तो मीडियम क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए मीडियम दो टाइप के होंगे, एक रेयरर मीडियम होंगे और एक डेंसर मीडियम होंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं रेयरर मीडियम क्या होगा। देखिए अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है ना, जिस मतलब वैसे मीडियम जिसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, ज़्यादा हो, इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्टिकली यूज किया गया है, ठीक है ना, ऑप्टिकली वर्ड यूज किया गया है। तो ऑप्टिकली इसलिए किया, देखिए मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, लोहा भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, लेकिन उन सब के थ्रू क्या लाइट रे आपको रिफ्रेक्ट होगी, नहीं होगी ना।
आर पार होगी लाइट रे, नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको अगर ग्लास कर ले, वाटर कर ले या फिर एयर ले ले तो इन सब के थ्रू क्या हो जाता है, लाइट रे आर पार हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन सारे मीडियम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली बोल रहे हैं ना, ऑप्टिकली मीडियम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ गए ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जिसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एयर जो है, एयर इज एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर, ठीक है ना। अब कैसे देखिए, यहाँ पे वैक्यूम में जो होता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है एकदम स्लाइटली लेस देन होता है किसके, वैक्यूम से, ठीक है ना। वैक्यूम मतलब दोनों को इक्वल मान सकते हो, वैक्यूम में एयर यहाँ पे इक्वल मान सकते हो। एयर में थोड़ा सा कम होता है स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर देन वैक्यूम, ठीक है। तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। किससे, वाटर एंड ग्लास से। देखिए वाटर में कितना है स्पीड ऑफ लाइट, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा किस में है स्पीड ऑफ लाइट, एयर में है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एयर इज एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर, ठीक है ना। तो जिस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो उसको हम लोग, ये मीडियम तीनों है, तीनों क्या है, मीडियम है, लेकिन इसमें रेयर मीडियम किसको बोलेंगे, एयर को बोलेंगे, ठीक है। ये समझ गए। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है ना। अब जिसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ग्लास इज ऑप्टिकली क्या, डेंसर मीडियम है एज कंपेयर देन एयर एंड वाटर, ठीक है ना। एयर एंड वाटर के कंपेयर में क्या है, ग्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ग्लास का जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, सबसे कम है, इन दोनों से क्या है, कम है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वाटर को जो है अगर एयर से कंपेयर करें तो वाटर यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में। लेकिन वाटर को अगर हम लोग कंपेयर करें किससे, ग्लास से, तो अब यहाँ पे वाटर क्या बन जाएगा, हमारा रेयरर मीडियम बन जाएगा, ठीक है, किसके कंपेयर में, ग्लास के कंपेयर में, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरीके से हो सकते हैं। देखिए 3 तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, कैसे, जिसमें पहला हम लोग समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्लास स्लैब लिया हुआ है, ठीक है ना, और ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, यानी एयर है। तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा आपका, रेयरर मीडियम हो जाएगा। और ये ग्लास के अंदर ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यही जो वो लाइन है, यही वो जो सरफेस है, यहाँ जहाँ पे क्या हो रहा है, एयर और ग्लास क्या रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसी इंटरफेस पे क्या होता है, लाइट रे हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंस कराते हैं। एक लाइट रे क्या करते हैं, इंसिडेंस कराते हैं, ठीक है। अच्छा जहाँ पे इंसिडेंस करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ है तो ऐसे क्या होना चाहिए, इसको आर पार चले जाना चाहिए सीधे, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, देखिए ये क्या कर जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा टुवार्ड नॉर्मल, ठीक है ना। टुवार्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये बेंड कर जाएगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए आई एंगल से आया है और आर एंगल से क्या होगा, ये मुड़ गया किसकी ओर, नॉर्मल की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, देखिएगा When a ray of light goes from a rarer medium to denser medium, जो भी कोई लाइट रे अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो वो क्या हो जाता है, इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना, यानी ठीक है। तो अब सेकंड केस समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें हमने ग्लास ऊपर रखा, देखिए ये ग्लास के अंदर से क्या करेंगे, लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है। तो ये ग्लास क्या है आपका, डेंसर मीडियम है, और ये नीचे आपका एयर है, ये सारा ये क्या है आपका, रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो अब लाइट रे जो है इंसिडेंट करेगा अब ये इंटरफेस का काम कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से एक लाइट रे अगर इंसिडेंट करेगी, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये लाइट रे कैसे इसको जाना चाहिए था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, ठीक है। जितने एंगल से आए उतने एंगल से क्या होना चाहिए था, इसको निकल जाना चाहिए था, ठीक है। बट ये ऐसे नहीं जाता है, ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये कैसे यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन होता है, देखिए इसका रिफ्लेक्शन होता है इस तरीके से, ठीक है। यानी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल है, इस नॉर्मल से क्या हो रहा है, ये दूर भाग रहा है, ठीक है ना। जब भी ये कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। अब इसमें केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल सपोज कर लीजिए, यहाँ पे एंगल आई से इंसिडेंट हुआ है,
ये आई है, और यहाँ पे जब इसका रिफ्रैक्शन हुआ है तो कितने एंगल से हुआ है, आई आर एंगल से होता है। यहाँ पे आर जो है, एंगल आर है, वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, आई से, ठीक है। तो ये समझ गए। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो क्या करता है, इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो क्या करती है, दूर जाती है किससे, नॉर्मल से, ठीक है। ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस समझिएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर भी क्या था, ये बीच में ग्लास है, यानी क्या है, डेंसर मीडियम है, और ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है, दोनों ऊपर नीचे क्या है आपका, रेयरर मीडियम है, ठीक है ना। तो अब एक ये बात कर लेते हैं, अगर कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट करती है नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मली अगर इंसिडेंट करती है, सपोज कर लीजिए कि ऐसे अगर इंसिडेंट करती है नॉर्मली, ठीक है ना, ये नॉर्मल है ना, ऐसे इंसिडेंट करती है। अब यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, एंगल आई जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना, ये एंगल आई कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंस कर रहा है, नॉर्मल भी इसी लाइन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली इंसिडेंस करता है तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, नॉर्मली ही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये क्या होगा, ग्लास के थ्रू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ ऐसे, ये जिस नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट भी हो जाए, मतलब रिफ्रैक्शन भी इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर भी कितना हो जाएगा आपका 0, आर भी कितना होगा आपका यहाँ पे 0 डिग्री ही होगा, और आई भी क्या है आपका 0 डिग्री है, ठीक है। अगर नॉर्मली कोई भी रे अगर इंसिडेंट करती है तो रिफ्रैक्शन जो होगा उसका नॉर्मली ही हो जाता है, ठीक है। ये समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे समझ गए, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे लाइट जो बेंड कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट के कारण कर रहा है। जो भी यहाँ पे लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट करता है, यहाँ पे इसका नॉर्मल है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे लाइट जो बेंड कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के कारण कर रहा है। देखिए यहाँ पे ग्लास में इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, ठीक है ना। और यहाँ पे बाहर जब निकल रहा है, इस ग्लास के बाहर जब निकल रहा है तो इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जा रहा है, एयर में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू ग्लास। तो इसी के कारण क्या होता है, ये बेंड करता है, ठीक है ना। यही होता है कॉजेज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये भी समझ गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कॉजेज ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉज क्या है। तो मेन कॉज यही है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिफरेंट होता है इन 2 मीडियम में, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ग्लास स्लैब के थ्रू उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।